आर्या, मैंने आज एंग्लो मैसूर युद्धों के बारे में पढ़ा, पर थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, ये असल में थे क्या? अच्छा सवाल है आर्या। एंग्लो मैसूर युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के बीच हुए 4 बड़े युद्ध थे। ये युद्ध 18वीं शताब्दी के अंत में हुए थे। 4 युद्ध? इन्हें किसने लड़ा था ब्रिटिशों के खिलाफ? शुरुआत में हैदर अली ने ब्रिटिशों के खिलाफ मोर्चा संभाला था और बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने लड़ाई जारी रखी। तो पहला युद्ध कब और क्यों हुआ था? पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ। हैदर अली की शक्ति बढ़ रही थी, जिससे ब्रिटिश डर गए। युद्ध के अंत में मद्रास की संधि यानी ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। दूसरा युद्ध थोड़ा ज्यादा प्रसिद्ध है ना? बिल्कुल। दूसरा युद्ध 1780 से 1784 तक चला। इस बार टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों को कई जगहों पर हराया, जैसे पॉलीलूर की लड़ाई। अंत में दोनों पक्षों ने मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए। तीसरे युद्ध में क्या हुआ था? तीसरा युद्ध 1790 से 1792 तक चला। टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला किया, जो ब्रिटिशों का साथी था। फिर ब्रिटिशों, मराठों और निजाम ने मिलकर टीपू को हराया। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा। और चौथे युद्ध में? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इस बार ब्रिटिशों ने पूरी ताकत से हमला किया। टीपू सुल्तान ने बहादुरी से लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम किले में शहीद हो गए। इसके बाद मैसूर राज्य पर ब्रिटिशों का नियंत्रण हो गया। यानी इन युद्धों के बाद मैसूर की आज़ादी खत्म हो गई? हाँ बिल्कुल। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ब्रिटिशों ने वहां एक कठपुतली राजा बिठा दिया और दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब समझ आया, एंग्लो मैसूर युद्ध सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थी, बल्कि भारत की आज़ादी के संघर्ष का एक अहम अध्याय थी। सही कहा आर्या। टीपू सुल्तान और हैदर अली ने ब्रिटिशों के खिलाफ बहादुरी और रणनीति की मिसाल कायम की थी।